अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जाम मोहम्मद नवीद रहमान हूँ। नाज़रीन, पिछले 20-22 बरस में यानी कि सन 2000 के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी ने बेतहाशा तरक्की की है। यकीनन इतनी तरक्की शायद पिछली कई सदियों में भी देखने को नहीं मिली जो कि इन चंद एक सालों में देखने को मिली है। बेतहाशा अक़वाम ने अपनी जुहद मुसलसल, अपनी मेहनत के साथ अपना लोहा मनवाया और अपने डिवाइसेस, अपने इन्वेंशंस, अपनी डिस्कवरीज़ के साथ और अपने डिवाइसेस आलात बना के पूरी दुनिया को बेचे और अपनी मईशत को मजबूत किया एक्सपोर्ट के ज़रिए से। और जो कौमें लेज़ी रहीं, मेहनत से आरी रहीं, यकीनन वो पीछे रह गईं। जिस तरह के अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया कि मिलेगा मंज़िल मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में है चीते की आँख जिसका चिराग, मुयस्सर आती है फुर्सत फ़कत ग़ुलामों को, नहीं है बंदाए हुर के लिए जहाँ में फ़राग़। तो याद रखें, जो मोमिन हो, जो मुसलमान हो और वो मेहनत से आरी हो और वो पीछे रहे, ऐसा हमें इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता। चाहे वो कौम हो, चाहे वो फ़र्द हो, कौमों की सफ़ में अपने आप को खड़ा करना है तो आपको बेतहाशा मेहनत करना होती है। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान को बेतहाशा ज़रूरत है आगे बढ़ने की, अपने चीज़ें तैयार करके देने की। तो आज मैं जिस टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करूंगा जो पाकिस्तान को चंद सालों में अमीर तरीन बना सकती है, वो है एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस पे काम करना है, यानी कि बैटरीज, कैपेसिटर्स और सुपर कैपेसिटर्स। आजकल सबसे ज़्यादा जो खपत है, जो चीज़ें चाहिए वो बैटरी है और बैटरी की बहुत सारी टाइप्स हैं। उनमें आजकल जो बहुत एफिशिएंट है लिथियम आयन बैटरी, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुनिया इस पे बहुत काम कर रही है और इसकी जो प्रोडक्शन है और इसको बेहतरीन बैटरी प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया को भेजी जा रही है और उससे अच्छा खासा ज़र मुबादला कमाया जा रहा है। ये जो बैटरीज़ हैं ये मुख्तलिफ डिवाइसेस में इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह के पोर्टेबल डिवाइसेस हैं हम जानते हैं, जिस तरह सेल फोन्स हैं, कैमरास हैं और इसी तरह पीवी सोलर इंस्टॉलेशन है जहाँ पे भी सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, उनके बैकअप के लिए बैटरीज़ वगैरह चाहिए और कारों में इस्तेमाल होंगी। बहुत करीब आप देखेंगे कि अगले 10 सालों में तकरीबन ऑयल की खपत जो है वो कम हो जाएगी और तकरीबन सारी जो गाड़ियाँ हैं, ख़ास तौर पे जो कारें हैं और जो बसें हैं, ये सारी ऑयल की बजाय रिचार्जेबल बैटरीज़ पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो बैटरीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक वेबसाइट है मोडार इंटेलिजेंस वेबसाइट, उसके मुताबिक पाकिस्तान में जिस तरह के पिछले साल मोबाइल और गाड़ियों की डिमांड रही है, तो अगले साल बैटरियों की जो डिमांड है उसके मुताबिक 10% बढ़ जाएगी और शायद वो उससे अगले साल 30% तक चली जाएगी। तो अगर हम ख़ुद लिथियम आयन बैटरियाँ बनाएं तो सिर्फ 10-12 हज़ार में हम एक बैटरी बना सकते हैं एक ख़ास स्पेसिफिकेशन की। मुख्तलिफ डाटा से इतलात मिलती हैं कि पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, तो उसको हुकूमत ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने और जो बैटरी की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बूस्ट करने के लिए कैपिटल कॉस्ट और मुख्तलिफ टैक्सेस में छूट देने की हामी भर ली है। मगर हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है क्योंकि इस फील्ड में जो पहले ज़ाहिर है कि बूम कर जाएगा वही कामयाब होगा। इस वक्त जो बैटरी इंडस्ट्रीज़ में मेजर कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें सर फहरिस्त ये 3-4 हैं। जिस तरह के ज़ीजियांग नराडा पावर सोर्स को लिमिटेड है, या इसके बाद दूसरे नंबर पे फाइनेक्स बैटरी लिमिटेड है, फिर एटलस बैटरी लिमिटेड है और फिर एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड है। ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनकी जो बैटरीज़ हैं उनकी एफिशिएंसी उतनी नहीं है। इसके अलावा अगस्त 2020 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ इलेक्ट्रिक बसेस का मुआहदा किया है। इस एग्रीमेंट के तहत स्काईवेल ऑटोमोबाइल कंपनी है जो चाइना की, उसने पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चेन का आगाज़ करना है। उसमें बेतहाशा छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ लगानी हैं। मगर सवाल यह है कि हम क्यों नहीं कर सकते? जब वो अपनी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम खुद ये जो बैटरीज़ हैं ये बना के क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते? तो यकीनन इस पर रिसर्च की ज़रूरत है और साइंटिफिक कम्युनिटी को अगर एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस बनाने और बेहतरीन करने के लिए बाकायदा फंडिंग की जाए और गवर्नमेंट इसको अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करे तो मेरे ख्याल में हम भी बेहतरीन काम कर सकते हैं। मैं खुद चाहता हूं कि पर्सनली इसमें अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम उनको ये चीज़ें बना के दे सकते हैं। हमारे पास स्किल्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए फंडिंग और उसके लिए लैब्स की ज़रूरत है। इससे कबल 2018 में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB और पाकिस्तान में तकरीबन $284 मिलियन के कर्ज का मुआहदा हुआ।
جو کہ جھمپر 1 گرڈ اسٹیشن کے ساتھ لیتھیم آئن بیٹری کے ذریعے گرڈ کو انرجی دے گا۔ اب فرض کریں کچھ کمپنیز پاکستان میں کام کرنا شروع کر بھی دیں، پھر بھی ہم اتنا انویسٹ نہیں کر رہے۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کی شرح دیکھیں تو پاکستان میں لیتھیم آئن بیٹری کا جو گروتھ ریٹ ہے جو اگلے 5 سالوں میں ایکسپیکٹڈ ہے وہ تقریباً 1.2% ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں ہندوستان، اس میں بیٹریز بنانے کی اور ان کو ایکسپورٹ کرنے کی جو شرح ہے وہ 17.2% ہے، یعنی تقریباً 1.6 ارب ڈالر سے لے کر 4.8 ارب ڈالر تک رہنا ہے۔ 2027 تک یعنی تقریباً 25% اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں لیتھیم آئن بیٹری تقریباً 30 سے 40 ہزار میں ملتی ہے خاص اسپیسیفیکیشن کی، اور اس کو اگر ہم تیار کریں تو تقریباً 10 سے 12 ہزار خرچہ آتا ہے، اور اس میں ایک جو الیکٹروڈ ہے وہ لیتھیم کا ہوتا ہے اور دوسرا جو الیکٹروڈ ہے وہ گریفائٹ کا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لیتھیم ہم حاصل کہاں سے کریں، تو لیتھیم میٹل حاصل کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس میں ہمارے پاکستان میں 2-3 جگہوں پہ اس کی نشاندہی کی گئی ہے، اس کی مائننگ کی گئی ہے، تربیلا ڈیم کے قریب اور اسی طرح چترال کے کچھ علاقوں میں لیتھیم میٹل کی مائننگ کی گئی ہے، اور ہم ہوپ فل ہیں کہ وہاں سے ہم حاصل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے بہت سارے پہاڑوں میں لیتھیم میٹل موجود ہے۔ اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ مل کر مائننگ کرے اور ایک خاص پرسنٹیج سے لیتھیم میٹل ان سے لے تو میرے خیال میں کہ پھر بھی ہم بہترین طریقے سے لیتھیم آئن بیٹریز بنا سکتے ہیں اور دنیا کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس میں انڈسٹریز لگانے کی بے حد ضرورت ہے، اور اگر ہم انڈسٹریز لگا لیں اور لیتھیم آئن بیٹریز دنیا کو بیچیں، ایکسپورٹ کریں، تو اچھا خاصا زر مبادلہ پاکستان حاصل کر سکتا ہے اور اس میں امیر ہو سکتا ہے۔ اور کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں انہی پہ ہی بات ہوگی کہ کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو پاکستان کو بوسٹ دے سکتی ہیں، جو پاکستان کو امیر کر سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔